फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल संपूर्ण यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम मां वैष्णो देवी के भवन तक जाने का संपूर्ण यात्रा आपको बताएंगे कि जब आप मां के दरबार जाने का प्लान बनाएं तो किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। क्योंकि दोस्तों, अक्सर हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, फिर हमें उन्हीं कारणों से हमारे सामने बहुत सारी मुश्किलें आ जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि मां के भवन तक जाने का आसानी से और कम खर्चे में कैसे पहुँचे। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखते हैं कि हम माँ के भवन कैसे जाएं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि माँ के भवन कैसे जाएं। दूसरी बात यह है कि हम कब जाएं, कौन सा मौसम सही रहेगा, क्योंकि हेल्थ सही रहेगा तब तो खुशी खुशी माँ के दर्शन से घर लौटेंगे। तीसरी बात यह है कि हम वहाँ जाकर कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे, कैसे सारे अरेंजमेंट्स होंगे। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे बजट का मतलब कुल खर्च कितना हो सकता है। चलिए दोस्तों, हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और माँ के दर्शन करते हैं दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है कि माँ के दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और हाँ दोस्तों, माँ वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा को बहुत ही पवित्र और कठिन ये तीर्थ यात्रा माना जाता है, क्योंकि माँ के भवन तक जाने के लिए हमें लगभग 14 किलोमीटर तक का पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। और इसकी वजह यह है कि माता का भवन जम्मू कश्मीर स्थित त्रिकुट पर्वत पर एक गुफा में है, जो कि 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हर वर्ष लाखों तीर्थयात्री यहाँ माता के दर्शन के लिए देश भर के अलग अलग जगहों से आते हैं। आइए दोस्तों, हमें माता के भवन जाने के लिए सबसे पहले तो हमें जम्मू पहुंचना होगा, फिर वहां से कटरा। तो आइए जानते हैं कि पहले हम जम्मू रेल मार्ग से कैसे पहुंचे। वैसे तो दोस्तों, आप कटरा भी डायरेक्ट रेल से आ सकते हैं, या फिर आप हवाई मार्ग से भी जम्मू आ सकते हैं, या फिर सड़क मार्ग से भी आ सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू रेल मार्ग से कैसे पहुंचे। भारत के हर कोने से जम्मू तक की ट्रेन उपलब्ध है। अगर दोस्तों आपके शहर से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो पहले आप दिल्ली आ जाएं, वहाँ से बहुत सारी ट्रेन जम्मू के लिए आसानी से मिल जाएगी। और दोस्तों, अब तो बहुत सी ऐसी भी ट्रेन है जो माता के दरबार डायरेक्ट चलती है, मगर यह किसी चुनिंदा शहरों से ही कनेक्टेड है। और अगर आपकी ट्रेन जम्मू तक की है तो आप जम्मू से कटरा तक की ट्रेन भी ले सकते हैं, जिसकी टिकट की कीमत 45 रुपये से लेकर 800 रुपये तक है। और दूरी की बात करें दोस्तों, तो ये दूरी 77 किलोमीटर की है। या फिर दोस्तों, आप स्टेशन के बाहर आकर आप बस से या प्राइवेट टैक्सी भी आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये यात्रा आपको 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। आप आसानी से जम्मू से कटरा पहुंच जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की कि हम हवाई मार्ग से यहाँ कैसे पहुँचें। तो दोस्तों, यदि आप हवाई मार्ग से जम्मू आना चाहते हैं या फिर कटरा, तो यह भी सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जम्मू एयरपोर्ट पर उतरना होगा। और जम्मू एयरपोर्ट से कटरा की दूरी लगभग 45 किलोमीटर की है, जिसे आप बड़ी आसानी से बस या टैक्सी दोनों से पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर बात करें नियरेस्ट एयरपोर्ट की, पठानकोट है, मगर यहाँ पर सारी फ्लाइटें लैंड नहीं करती। तो आप या फिर चंडीगढ़ आ सकते हैं या फिर अमृतसर भी आ सकते हैं। वहाँ से आप बाय बस या बाय ट्रेन आप इजीली कटरा की यात्रा पूरी कर सकते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जब आप जम्मू से कटरा बस के द्वारा यात्रा करते हैं तो उस समय आपको अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिलेंगे, जो आपके मन को भा लेगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड ऑप्शन की, बाय रोड। यदि आप रोड के द्वारा कटरा आना चाहते हैं तो ये भी बहुत आसान है। पहले तो आपको अपने शहर से दिल्ली आना होगा दोस्तों, और दिल्ली से जम्मू के लिए आपको बहुत सारी बसेस की सेवा मिल जाएगी। और दोस्तों, बात करें दूरी की, तो दिल्ली से कटरा की दूरी लगभग 650 किलोमीटर है, जिसको आप बस द्वारा पूरी करने में लगभग 10 से 12 घंटे का समय लग सकता है। तो चलिए दोस्तों, आप अपनी सुविधा के अनुसार आप इजीली कटरा पहुंच जाएंगे। तो अब हम आ गए हैं कटरा। तो प्रेम से बोलिए सांचे दरबार की जय। कटरा पहुंचने के बाद हमें क्या करना है, हमारे दिमाग में पहला सवाल तो ये आता है। तो दोस्तों, कटरा पहुंचने के बाद पहले हमें 2 काम करने होते हैं। पहला बात ये है कि हमें रहने के लिए जगह चाहिए होता है, और दूसरी बात ये इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें यात्रा पर्ची बनवानी होगी, जो कि आप जम्मू उतर कर भी बनवा सकते हैं, या आप कटरा आ गए हैं तो कटरा में भी आसानी से बनवा सकते हैं। यह पर्ची बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। इससे आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं, ऑफलाइन भी। ये पर्ची निःशुल्क होती है। अगर आप यह नहीं बनवाते हैं तो आगे जाकर बहुत परेशानी होगी दोस्तों। अगर आप इसे
ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं तो आपको माँ वैष्णो देवी की वेबसाइट माँ वैष्णो देवी .org पर विजिट कर कर लॉगिन करना होगा। वहाँ से आप आसानी से बनवा सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं रहने की। तो जब आप कटरा आए हो तो आपके पास दो ऑप्शन है रहने के लिए। पहला ऑप्शन है आप प्राइवेट होटल में रूम ले सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है कि आप श्राइन बोर्ड का रूम भी ले सकते हैं। ये जो श्राइन बोर्ड है ये माँ वैष्णो देवी संस्था का ही ट्रस्ट है, और दोस्तों ट्रस्ट की तरफ से आपको रहने के लिए रूम की सुविधा उपलब्ध की जाती है। आप चाहें तो वहाँ भी रूम ले सकते हैं। वहाँ की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी होती है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों उस कॉम्प्लेक्स की नाम की, तो उस कॉम्प्लेक्स का नाम निहारिका कॉम्प्लेक्स है। अगर दोस्तों आप यहाँ रूम लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इसमें ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं। रूम बुकिंग करने के लिए आपको श्राइन बोर्ड की वेबसाइट माँ वैष्णो देवी .org पर जाना होगा। अगर दोस्तों आप कम खर्च में जाना चाहते हैं तो दोस्तों आप डॉर्मेंट्री भी ले सकते हैं, या रूम डिपेंड आप पर करता है। अगर आपको वहाँ पर रूम ना मिले तो कोई बात नहीं है दोस्तों, कटरा में बहुत सारे प्राइवेट रूम्स होटल्स हैं जिसमें आप इजीली स्टे कर सकते हैं, जिसकी एक दिन की किराया कम से कम 400 से लेकर 2000 रुपये तक है, जो कि आपको इजीली मिल जाएंगे। और ये दोस्तों श्राइन बोर्ड का निहारिका कॉम्प्लेक्स है, जो कि बस स्टैंड के पास में ही है। चलिए दोस्तों, अब रहने के लिए तो अरेंजमेंट हो गई। अब बात करते हैं खाने पीने की, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों कटरा में बहुत सारे छोटे बड़े होटल्स, हर प्रकार के होटल्स मिल जाते हैं, जहाँ पर आप इजीली ब्रेकफास्ट लंच या डिनर कर सकते हैं। अगर प्राइस की बात करूँ तो होटल पर डिपेंड करता है। अगर आप थाली सिस्टम की बात करें तो ये भी अवेलेबल है, जो कि 80 से 100 रुपये में आपको अच्छे से पेट भर कर अच्छा भोजन मिल जाता है। चलिए दोस्तों, अब खाने पीने की तो बात हो गई। अब बढ़ते हैं माँ वैष्णो देवी के दरबार की तरफ दोस्तों। तो आप माँ के भवन जाने के लिए पैदल यात्रा कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हवाई मार्ग से भी माँ के भवन जा सकते हैं। अगर दोस्तों आप चलने में असमर्थ हैं तो घोड़े या खच्चर से भी जा सकते हैं, या पालकी से भी जा सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हम पहले बात करेंगे पैदल मार्ग की दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि हम माँ के भवन पैदल कैसे यात्रा तय करें। तो पहले आपको कटरा से बाणगंगा या ताराकोट जाना होगा, जो कि ऑटो से आसानी से आप आ सकते हैं। यह लगभग 4 किलोमीटर की दूरी है। तो माँ के भवन जाने का रास्ता आपके पास दो, एक है बाणगंगा होकर और दूसरा रास्ता, जो नया रास्ता है वो ताराकोट मार्ग होकर है। हाँ दोस्तों, पहला एक इम्पॉर्टेंट बात, जब आप माता की भवन के लिए चढ़ाई करें तो सबसे पहले आप एक लाठी या डंडा जरूर खरीद लें, जिससे आपको चढ़ाई करने में बहुत आसानी होगी। कटरा में आसानी से आपको किसी भी दुकान पर 20 से 40 रुपए में आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं भवन की ओर। अगर दोस्तों आप बाणगंगा होकर भवन की ओर जाते हैं तो ये लगभग 12 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई होगी दोस्तों। जब आप बाणगंगा के रास्ते को अपने ऑप्शन में लेते हैं तो याद रखिएगा दोस्तों, इसी रास्ते से घोड़े खच्चर और पालकी भी जाते हैं, तो थोड़ी परेशानी हो सकती है दोस्तों आपको जब घोड़े खच्चर पास से गुजरेंगे। अगर दोस्तों आप इस रास्ता को चूज़ करते हैं तो आगे जाकर आप बाणगंगा में दर्शन कर सकते हैं, उसमें स्नान भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि माँ वैष्णो देवी जब इस स्थान पर आई थी तो महाबली हनुमान जी को प्यास लगी थी, तो वो माँ से पानी के लिए रिक्वेस्ट किए थे, तो माँ ने अपने बाण के एक प्रहार से ही पत्थर से पानी निकाले थे, जिसे पीकर हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई थी, और फिर माता ने अपने बाल यहीं धोया था। मान्यता ये भी है कि बाणगंगा में स्नान करने से सारे दुख दर्द कम हो जाते हैं। दोस्तों जब आप इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे तो इसी रास्ते में आपको चरण पादुका के दर्शन भी होंगे, जहाँ ने माता ने खड़े होकर भैरवनाथ को देखा था कि वो मैं पीछे आ रहा है क्या। इस रास्ते में आपके माँ के अलौकिक चरण पादुका के दर्शन हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं ताराकोट मार्ग की। यह मार्ग भवन से पैदल चढ़ाई 14 किलोमीटर की है। दोस्तों यह मार्ग भले ही 2 किलोमीटर ज़्यादा है, मगर इसमें चढ़ाई थोड़ी कम है। और दूसरी बात यह है कि इसमें सिर्फ पैदल यात्री ही जाते हैं। इस रास्ते में घोड़े खच्चर पालकी नहीं जाते हैं। यह नया मार्ग है माँ के भवन तक जाने के लिए। इसमें थोड़ी शांति भी होती है और कम चढ़ाई के कारण आपको थकान भी कम होगी। इस रास्ते में आपको पहाड़ और सुंदर वादियों के नज़ारे देखने को मिलेगा, जो आपके मन को मोह लेगा। दोस्तों जब आप बाणगंगा या ताराकोट मार्ग में से किसी भी माँ को चूज करके भवन की ओर जाते हैं तो आगे जाकर आपको एक जगह मिलेगी अर्धकुंवारी,
अर्धकुमारी होकर ही भवन जाना होता है। तो दोस्तों अर्धकुमारी के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले हम देखते हैं कि अगर हम पैदल नहीं जाना चाहते तो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप घोड़े या खच्चर की सवारी करके जाना चाहते हैं या पालकी या पिट्ठू के सहारे, तो ये भी ऑप्शंस है। ये आपको बाणगंगा मार्ग से ही लेकर जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि ताराकोट मार्ग सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए बना है। दोस्तों अब मैं खच्चर या घोड़े की बात करूं तो यह एक बार जाने के लिए आपको लगभग 1200 रुपये लेंगे। या आप पालकी से जाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 3200 रुपये पे करने होंगे। फिर आप बिना किसी परेशानी के माता के भवन आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर मैं पिट्ठू की बात करूं तो ये लगभग 700 रुपये तक किराया लेते हैं। दोस्तों अगर आप बाणगंगा के रास्ते को अपने ऑप्शन में लेते हैं तो आपको वहां पर एक लंगर देखने को मिलेगा, जिसमें आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। फिर माता के चरण पादुका का दर्शन भी और बाणगंगा में स्नान भी कर सकते हैं और माता के जयकारे लगाते हुए माता की भवन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगर रास्ते में बैठने के लिए आपको जगह जगह चेयर भी मिल जाएंगे, जहां पर अपनी थोड़ी देर आराम भी कर सकते हैं। अगर आप ताराकोट मार्ग से जाते हैं तो आपको वहां पर भी एक लंगर देखने को मिलेगा, आप वहां भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ताराकोट मार्ग में ही आपको जगह जगह होटल भी मिल जाएंगे, जहां आप अपनी आसानी से भूख मिटा सकते हैं। आपको जगह जगह टी सेंटर, चाय की दुकान भी मिल जाएगी। आपको पीने के पानी की अरेंजमेंट भी किया हुआ है। वहाँ पर आपको कुछ दूरी पर रिफ्रेशिंग सेंटर भी मिल जाएंगे। अगर आपको वॉशरूम की सुविधा भी है। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो दोस्तों वो भी वहाँ पर आपको मेडिकल की भी अरेंजमेंट की हुई है। वहाँ पर आप आसानी से डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चलते चलते थक जाते हैं तो वहाँ पर चेयर भी अरेंजमेंट की हुई है, आप बहुत ही आसानी से माँ के भवन जा सकते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अर्धकुमारी की। तो दोस्तों आप चाहे बाणगंगा से हैं या ताराकोट मार्ग से हैं, अर्धकुमारी होकर ही जाना है। दोस्तों आपको पता ही होगा यह वही स्थान है जहाँ माता ने 9 माता किसी गर्भगृह में गुजारे थे। अगर आप इस गर्भगृह में जाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको थोड़ा यहाँ आकर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों गर्भगृह का जो द्वार है वो बहुत ही छोटा है और भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। गर्भगृह में थोड़े थोड़े ही लोग एक बार में जा सकते हैं। वहाँ जाने के लिए आपको तो पहले टोकन लेना होगा और अपने नंबर तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों लगभग आपका नंबर 5 से 6 घंटे में आ जाएगा और फिर आप माँ के गर्भगृह में आसानी से दर्शन कर सकते हैं। यह तो बात हुई नॉर्मल सीजन की। अगर आप पीक सीजन में आते हैं तो आपको 12 से 14 घंटे का भी समय लग सकता है। यह समय नवरात्रि का होता है दोस्तों, और यहाँ सुबह शाम आरती भी होती है। अगर आप यह गर्भगृह में जाने के लिए रुकते हैं तो आरती में जरूर सम्मिलित हो। दोस्तों अगर आप 4 से 6 घंटे में दर्शन हो जाने के चांसेस हैं तो आप वह रुक कर दर्शन जरूर कर लें। अगर दोस्तों 12 से 14 घंटे का समय लग रहा है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप टोकन लेकर भवन की ओर चले जाएं और वापसी में माता के गर्भगृह के भी दर्शन जरूर कर लें, जब तक आपका नंबर भी आ चुका रहेगा। अगर आप अर्धकुमारी में रुकते हैं तो दोस्तों वहाँ पर इसकी भी अरेंजमेंट की हुई है। दोस्तों श्राइन बोर्ड ट्रस्ट की वहाँ पर रूम भी बने हुए हैं और डॉर्मेंट्री की भी अरेंजमेंट है। तो आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट maavaishnodevi.org में जाकर आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपको एक दिन गुजारना है तो आप इजीली रूम और डॉर्मेंट्री ले सकते हैं। मगर दोस्तों कभी कभी होता है कि सारे रूम्स और डॉर्मेंट्री फुल हो जाती है, तो दोस्तों कोई बात नहीं। दोस्तों वहाँ पर आपके लिए हॉल भी अरेंजमेंट की हुई है। वहाँ पर आपको एक कंबल दे दिया जाएगा। दोस्तों इसकी किराया 100 रुपये पर पर्सन है, मगर दोस्तों ये रिफंडेबल होता है। जब आप इसे वापस करते हैं तो दोस्तों आपके 100 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। आप चाहे जितने कंबल ले सकते हैं, पर पर्सन 100 रुपये ही लगेगा और वापसी में आपको 100 रुपये मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, मगर ये बात बता दें कि जब भी आप कटरा आए नॉर्मल सीजन में भी तो अपने साथ एक स्वेटर जरूर ले लें, क्योंकि रात में बहुत ही ठंड पड़ती है, तो स्वेटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और बात करते हैं दोस्तों कि सबसे बेस्ट सीजन कब है आने के लिए माता के दरबार में। तो दोस्तों अगर आप आसानी से दर्शन करना चाहते हैं कम भीड़ में, तो आप दोनों ही नवरात्रि में यहाँ आने का प्लान नहीं बनाए दोस्तों, क्योंकि उस समय भीड़ की बहुत ज़्यादा होती है और होटल्स रूम के चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरे बरसात के सीज़न में मतलब मानसून के सीज़न में उस समय लैंडस्लाइड का खतरा होने का चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। अगर होता है तो रास्ता जाम हो जाता है, जिसकी वजह से यात्रियों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप पूरी साल में कभी भी यहाँ आ सकते हैं, बस नवरात्रि या मानसून छोड़कर, और आप यात्रा का भरपूर आनंद ले सकते हैं।
आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम कटरा से भवन तक जाने में कितना समय लग सकता है। तो दोस्तों, अगर आप नॉर्मल स्पीड से भी चलते हैं और अर्धकुंवारी में बिना रुके चलते हैं तो आपको टोटल अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 घंटे लग जाएंगे। और अगर बात करें कि कितने दिनों के लिए प्लान बनाना चाहते हैं, तो आपको जम्मू पहुंचने के बाद से टाइम बताऊंगा, क्योंकि देश के सभी कोनों से यहाँ लोग आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अच्छे से माँ के दर्शन करना चाहते हैं, तो अर्धकुंवारी में भी रहना चाहते हैं, तो 2 दिन सफिशिएंट है आराम से दर्शन के लिए, क्योंकि 5 से 6 घंटे में माँ के गर्भगृह के दर्शन हो जाते हैं। तो 2 दिन काफ़ी है माँ के दरबार में। और जो समय आपका लगता होगा आने जाने में, वो आप अलग से ऐड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं माता के भवन की तरफ। अगर दोस्तों अब आप आगे पैदल नहीं चलना चाहते तो इसका भी ऑप्शन है। आप यहाँ से भी घोड़े या खच्चर ले सकते हैं, जिसकी सवारी करके आप इजीली माता के भवन पहुँच सकते हैं। दोस्तों, इसकी किराया अप्रॉक्सीमेटली 600 रुपये पर पर्सन होती है अर्धकुंवारी से भवन तक। और अगर आप घोड़े खच्चर से नहीं बल्कि पालकी से जाना चाहते हैं तो वो भी आपको ईजिली अवेलेबल होती है यहाँ पर। अगर उसकी किराए की बात करूँ तो दोस्तों, उसकी कीमत लगभग 1700 रुपये पे करनी होगी और आप इजी अर्धकुंवारी से भवन तक पहुँच सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपके पास एक अनदर ऑप्शन है। अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आपके लिए यहाँ से बैटरी कार भी चलती है, जो अर्धकुंवारी से भवन तक जाती है, मगर सिर्फ ये सीनियर सिटीज़न के लिए है। इसकी किराए की बात करूँ तो अर्धकुंवारी से भवन तक का किराया 300 रुपये है और भवन से अर्धकुंवारी का किराया 200 रुपये है। और दोस्तों, यह जो सुविधा ये 2017 से स्टार्ट हुई है। इसके टिकट के लिए लाइन लगना पड़ेगा, 1 से 2 घंटे भी लग सकता है। समय डिपेंड करता है भक्तों की भीड़ कितनी है। टिकट लेने के बाद आप माँ के दरबार इस बैटरी गाड़ी से आसानी से पहुँच सकते हैं। अब हम बात करें हवाई मार्ग की, तो दोस्तों अगर आप हेलीकॉप्टर से माता के भवन जाना चाहते हैं तो आप इजीली जा सकते हैं। पहले आपको कटरा से 2 किलोमीटर आगे कटरा का हेलीपैड है, आप वहां जाकर हेलीकॉप्टर की उड़ान भर सकते हैं। हेलीपैड तक आप इजीली ऑटो से जा सकते हैं। मगर दोस्तों, हेलीकॉप्टर के टिकट की बात करें तो सिर्फ ये ऑनलाइन बुकिंग होती है, टिकट आपको ऑफलाइन नहीं मिल सकती। तो आपको इसकी बुकिंग पहले से ही करनी होगी। बात आती है कि हम अब ऑनलाइन टिकट बुक कहाँ से करें, तो दोस्तों ये बहुत आसान है। आपको माँ वैष्णो देवी के वेबसाइट maavaishnodevi.org के वेबसाइट पर जाना होगा और आप इजीली बुक कर सकते हैं। अब आप हेलीकॉप्टर से कटरा से भवन के लिए रवाना होते हैं तो यह हेलीकॉप्टर आपको सांझी छत पर उतारेगा। ये सांझी छत उस जगह का नाम है जहाँ पर हेलीपैड बना हुआ है। दोस्तों, बात करें कि सांझी छत से माता का भवन की दूरी कितनी है, तो यह मस्त 2 किलोमीटर रह जाती है, जिसे आप पैदल पूरी कर सकते हैं। यदि आप पैदल नहीं चलना चाहते तो आपके पास और भी ऑप्शंस है। आप घोड़े खच्चर की भी सवारी करके माँ के भवन पास पहुँच सकते हैं। अगर किराए की बात करें तो 200 से 250 रुपये लगेंगे। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि कटरा से सांझी छत की किराया, तो यह किराया 1730 रुपये है। और अगर आपने आने और जाने दोनों तरफ के लिए बुक किया है तो इसकी कीमत 3460 रुपये आपको देने होंगे। अब हम आगे की ओर माता के जयकारा लगाते हुए चलते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं माता के भवन के पास। अब हम क्या करें, माता के दर्शन कैसे होगा, ये पहला प्रश्न आता है हमारे दिमाग में, क्योंकि हमारे पास हमारा बैग होता है जिसमें हमारी कुछ ज़रूरत की सामान होती है। तो हम इसे कहाँ रखेंगे, हम जूते कहाँ खोलेंगे। और हाँ दोस्तों, आप माता के भवन के अंदर मोबाइल या कैमरा भी नहीं ले जा सकते, सब कुछ आपको बाहर ही रख देना होगा। तो दोस्तों, अगर आप अपने जूते चप्पल रखना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको फ्री स्टैंड मिलता है, जहाँ पर आप जूते चप्पल रख सकते हैं और वहाँ से आपको टोकन दिया जाएगा, जो वापस देकर आप इजीली अपने जूते चप्पल को ले सकते हैं। बैग और मोबाइल के लिए भी लॉकर होते हैं, उसमें आप अपने कीमती सामान रख सकते हैं, जो कि सेफ होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम फ्रेश कहाँ होंगे, स्नान कहाँ करेंगे। तो दोस्तों, फ्रेश होने के लिए आपको वहाँ पर सुलभ टॉयलेट आसानी से मिल जाएंगे। सुलभ शौचालय के कुछ चार्ज होते हैं, वो आपको देने होंगे। अगर आप वहाँ पर रुकना चाहते हैं या आराम करना चाहते हैं तो उसकी भी अरेंजमेंट वहाँ अवेलेबल है। अगर आप रूम लेना चाहते हैं तो उसकी भी अरेंजमेंट अवेलेबल है। रूम बुक करने के लिए आपको माँ वैष्णो देवी के वेबसाइट पर maavaishnodevi.org पर जाना होगा और आप वहाँ से ईजिली बुकिंग कर सकते हैं। अगर बाई चांस आपको रूम नहीं मिलता है, कोई बात नहीं है दोस्तों, आपको भवन में भी हॉल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। आपको इस हॉल में एक कंबल दिया जाएगा, जिसके लिए आपको 100 रुपये देने होंगे और ये रिफंडेबल होता है। दोस्तों, अब जब आप वापस करने जाएंगे तो आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। और हाँ दोस्तों, इस हॉल की टाइमिंग होती है रात के 9 बजे से सुबह 9 बजे तक का। जी हाँ दोस्तों, 12 घंटे का समय मिलता है हमें यहाँ। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं माता के दर्शन के लिए। दर्शन से जाने से पहले यहाँ स्नान के लिए बहुत अच्छी अरेंजमेंट की हुई है, जहाँ आप अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाएंगे
और बात करते हैं प्रसाद की, तो माता के भवन के पास ही आपको प्रसाद के पैकेट मिलते हैं, जहां से आप आसानी से प्रसाद लेकर माँ को चढ़ा सकते हैं। अगर प्रसाद की बात करें तो इसकी कीमत अप्रॉक्सीमेटली 25 रुपये, 40 रुपये, 10 रुपये के पैकेट होते हैं। जैसा आप चाहें वैसा आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम स्नान करके माता के लिए प्रसाद ले लिया। अब हम माता के दर्शन के लिए लाइन में लगना होगा। इस लाइन में माता के दर्शन के लिए लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे लग सकते हैं, जब आप नवरात्रि में ना आए तो। अगर आप नवरात्रि में आते हैं तो दोस्तों आपको लगभग 3 से 4 घंटे तक का समय लग सकता है, क्योंकि उस समय माता के दरबार में भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और हाँ दोस्तों, दरबार के अंदर अपना कैमरा और मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते, लेडीज़ अपने पर्स नहीं ले जा सकती, और जेंट्स के लेदर बेल्ट पहन कर भी नहीं जा सकते। वहाँ पर इन सब चीज़ ले जाने की अनुमति नहीं है। अब हम माता के दर्शन के लिए जयकारा लगाते हुए, जय माता दी बोलते हुए दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बात करें माता की आरती की, तो रोज़ाना ये 2 टाइम होते हैं, एक सुबह सूर्योदय के पहले, एक शाम में सूर्य अस्त के पहले। आरती के टाइम में माता का दर्शन बंद कर दिया जाता है। अगर दोस्तों आप इस आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इसकी बुकिंग पहले से ही करवानी पड़ेगी। बुकिंग करवाने के लिए आपको श्राइन बोर्ड की वेबसाइट maavaishnodevi.org पर विजिट करना पड़ेगा, और आसानी से आप आरती में सम्मिलित होने के लिए टिकट ले सकते हैं। दोस्तों, आरती में सम्मिलित होने के लिए आपको इसकी कीमत देनी होगी, जिसकी चार्जेस आपको 2000 रुपये देना होगा, तो जाकर आप माता की आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। दोस्तों, यह रोज़ाना सुबह और शाम होती है। दोस्तों, अब हम गुफा के अंदर चलते हैं। वहाँ पर माता अपने दिव्य अलौकिक पिंडी रूप में विराजमान है। दोस्तों, माँ के दर्शन मात्र से ही हमारे सारे दुख दर्द तकलीफ खत्म हो जाएगी। माँ के दर्शन करते ही मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। दोस्तों, माँ वैष्णो देवी के पिंडी रूप में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली पिंडी रूप में एक साथ विराजमान है, जिसके दिव्य दर्शन हमें एक साथ होते हैं। वहाँ पर आपकी सारी मनोकामना मांग सकते हो, पूरी होती है। माता सबकी मनोकामना पूरी करती है। बोलिए साचे दरबार की जय। अब हम दोस्तों माता के दिव्य अलौकिक दर्शन करके वहाँ से बाहर की ओर निकलेंगे। अब आगे की बात करें तो मान्यता के अनुसार भैरव बाबा के दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लास्ट टाइम भैरव बाबा ने माता से माफ़ी मांगी थी, तो माता ने भैरव बाबा को वचन दिया था कि माता के दर्शन के बाद भैरव नाथ का दर्शन करना जरूरी है। अगर भक्त माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते तो उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा का दर्शन जरूर करें। अब बात करें कि भैरवनाथ मंदिर कैसे पहुँचे और उसकी दूरी क्या है, तो भैरवनाथ मंदिर की दूरी भवन से मात्र लगभग 2 किलोमीटर है, जो कि आप पैदल भी कर सकते हैं। अगर आप पैदल नहीं करना चाहते तो आप घोड़े या खच्चर की भी सहायता से आप भैरव मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। घोड़े या खच्चर किराए की बात करें तो ये लगभग 250 से 300 रुपये लेते हैं। अगर दोस्तों आप रोपवे से जाना चाहते हैं तो आपको ये सेवा भी वहाँ पर भवन से भैरव मंदिर के लिए अवेलेबल है, जिसकी किराए की बात करें तो यह टिकट की कीमत 100 रुपये है, बोथ साइड जाने और आने दोनों के। आप तो आसानी से जा सकते हो, आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, दर्शन की यह ज़्यादा समय नहीं लगता, मात्र 20 से 30 मिनट में आपके यहाँ पर दर्शन हो जाएंगे। बात करें अगर आप नवरात्रि में आते हैं तो लगभग 40 से 45 मिनट में आसानी से दर्शन हो जाएंगे और आपकी यात्रा सफल हो जाएगी। प्रेम से बोलिए सांचे दरबार की जय। यहाँ से आपके माता का दर्शन सफल होता है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं खाने पीने की, तो अरेंजमेंट तो आप वापस भवन की ओर जब भैरव मंदिर से आएंगे आपको यहाँ पर बहुत सारे होटल्स भी मिल जाएंगे, जो कि श्राइन बोर्ड की तरफ से चलाए जाते हैं, जिसमें आप बहुत ही कम कीमत में ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कर सकते हैं और फिर वापस कटरा आ सकते हैं। यहाँ पर आपके माता का दर्शन समाप्त होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि माता वैष्णो देवी के आसपास के मंदिर घूमने की जगहों की। तो बहुत सारे मंदिर जहाँ पर आप आसानी से जा सकते हैं और घूम सकते हैं। पहले आप शिवखोड़ी, जो कटरा से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी है, भगवान शिव के दर्शन होंगे। ये नज़ारा बहुत अद्भुत है, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी गुफा के अंदर भगवान शिव के शिवलिंग के दर्शन होंगे। दूसरे स्थान की बात करें तो दोस्तों पानी टॉप, ये स्थान बहुत ही रमणीय है दोस्तों। ये स्थान आपके मन को मोह लेगा। अगर आप यहाँ ठंडे के दिनों में आते हैं तो यहाँ स्नोफॉल भी होते हैं और आप यहाँ आकर बहुत मज़े कर सकते हैं। यह एक नज़ारा बहुत ही अद्भुत होता है। तीसरे स्थान की बात करूं तो दोस्तों नौ देवी का मंदिर, कटरा से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी है। यह माता के 9 रूप पिंडी रूप में दर्शन होंगे। यहाँ के नज़ारे भी बहुत शानदार है दोस्तों। आप चाहे तो शालीमार पार्क भी जा सकते हैं, ये भी बहुत शानदार पार्क है। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग
जम्मू में बहुत सी जगह आसपास घूम सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं टोटल कितने खर्च होंगे। तो दोस्तों अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो ये आपको 3,000 पर पर्सन पड़ जाएगा। वहीं अगर आप खच्चर या घोड़े लेते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7,000 रुपये पर पर्सन पड़ेगा। अगर आप हेलीकॉप्टर के थ्रू जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों 10,000 रुपये पड़ेगी। अगर आप पालकी से जाते हैं तो भी 10 से 12,000 रुपये उसके भी पर्सन पड़ जाएंगे। और दोस्तों अगर आप यही नवरात्रि में जाते हैं तो थोड़ा बजट बढ़ जाएगा, क्योंकि होटल्स वगैरह के चार्जेस थोड़े बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों हम वहाँ जाएं तो क्या लेकर जाएं और क्या न लेकर जाएं। सबसे पहले आप वहाँ गर्म कपड़े ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि उधर हर समय ठंड पड़ती है। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप अपने साथ मेडिसिन ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेगी। और दोस्तों फर्स्ट एड किट अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं। तो दोस्तों माँ वैष्णो देवी की यात्रा हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों आप कहीं और का ट्रिप बना रहे हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। मैं उस वीडियो में छोटी छोटी हर चीज़ बातों को आपको बताऊंगा, जिससे आपकी यात्रा फुल ऑफ इंजॉयमेंट हो। तो मिलते हैं दोस्तों न्यू वीडियो में एक न्यू यात्रा के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।